मन की आवाज प्रतिज्ञा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक बेहद डरावने और चौंकाने वाले मोड़ से शुरू होने वाली है। रात का समय है और सज्जन सिंह के घर में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी शक्ति चुपचाप घर से बाहर निकलता है। शक्ति को इस तरह आधी रात में जाते हुए दादी देख लेती हैं और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। शक्ति घर के पीछे एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां पहले से एक संदूक रखा हुआ है। तभी शक्ति बेहोश केसर को उठाकर उस संदूक के अंदर रख देता है। दादी की नजर जैसे ही इस खौफनाक मंजर पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शक्ति केसर के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। शक्ति जैसे ही संदूक बंद करने वाला होता है, तभी दादी अपनी घंटी बजाकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं। घंटी की आवाज सुनते ही शक्ति पलटकर दादी को देख लेता है। वह तुरंत दादी को केसर के पास जाने से रोक देता है। दादी किसी भी कीमत पर केसर को बचाना चाहती हैं, लेकिन शक्ति उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। आखिरकार दादी हिम्मत दिखाती हैं और शक्ति को नीचे गिराकर उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती है। इसके बाद वह तेजी से घर की तरफ भागती है ताकि परिवार के लोगों को सारी सच्चाई बता सकें। लेकिन शक्ति भी उनके पीछे दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंच जाता है। सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि दादी बोल नहीं सकती। वह मदद के लिए कितना भी चिल्लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शक्ति जबरदस्ती उन्हें पकड़कर फिर घर के पीछे ले जाने लगता है। इसी दौरान दादी वहां रखा हुआ एक सामान गिरा देती है। आवाज सुनकर प्रतिज्ञा की नींद खुलती है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती और दोबारा सो जाती है। वहीं आवाज सुनकर सज्जन सिंह और ठाकुर भी बाहर निकल आते हैं। आरोशी भी बाहर आकर देखने लगती है, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। सभी वापस घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद शक्ति दादी को दोबारा घर के पीछे ले जाकर रस्सी से बांध देता है। शक्ति दादी को धमकाते हुए कहता है कि अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और केसर को इस दुनिया से विदा करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद वह जमीन खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद शक्ति की नजर घर की खिड़की की रोशनी पर पड़ती है। उसे शक होता है कि शायद घर में कोई जाग गया है। वह तुरंत घर के अंदर पहुंचता है। सज्जन सिंह उसे आधी रात में देखकर सवाल करते हैं कि वह इस वक्त बाहर क्या कर रहा था। शक्ति बड़ी चालाकी से बहाना बनाते हुए कहता है कि वह नाच देखने गया था और यह उसका अपना घर है, इसलिए क्या वह अपने ही घर में आ जा भी नहीं सकता। उसकी बातों में आकर परिवार के लोग वापस अंदर चले जाते हैं, लेकिन शक्ति की साजिश अभी खत्म नहीं हुई होती। थोड़ी देर बाद वह फिर घर के पीछे पहुंचता है। इस बार उसके हाथ में शराब की बोतल होती है और वह नशे में दादी को डराने लगता है। दादी उससे केसर की जान बख्शने की बार बार विनती करती हैं, लेकिन शक्ति उनकी एक नहीं सुनता। नशे में शक्ति केसर की जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए संदूक के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। दादी अपनी आंखों के सामने केसर को जिंदा दफन होते देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं। वह मदद के लिए चीखती हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शक्ति लगातार मिट्टी डालता रहता है और आखिरकार पूरा संदूक जमीन के अंदर दब जाता है। शक्ति को लगता है कि उसका काम पूरा हो गया और वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दादी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रोते रोते दादी को महसूस होता है कि उनकी आवाज धीरे धीरे वापस लौट रही है। वह पूरी ताकत लगाकर प्रतिज्ञा को पुकारती है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा! दादी की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा की नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि बाहर से कोई उसे बुला रहा है। वह तुरंत घर से बाहर निकलती है और घर के पीछे पहुंचती है। वहां दादी को रस्सी से बंधा देखकर प्रतिज्ञा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत दादी को आजाद करती है। दादी बार बार सिर्फ केसर का नाम लेने लगती हैं। प्रतिज्ञा यह देखकर हैरान भी होती है और खुश भी कि दादी अब बोल पा रही हैं। दादी किसी तरह उसे समझाती हैं कि केसर बहुत बड़े खतरे में है। उधर जमीन के नीचे बंद संदूक में केसर की भी आंखें खुल जाती हैं। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही होती है। प्रतिज्ञा और दादी तुरंत उस जगह पहुंचती हैं जहां शक्ति ने केसर को दफनाया था। दादी बताती हैं कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो केसर की जान चली जाएगी। यह सुनते ही प्रतिज्ञा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत घर के अंदर जाती है और कृष्णा को जगाकर अपने साथ बाहर ले आती है। कृष्णा को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सवाल करता है कि आखिर हुआ क्या है। प्रतिज्ञा उसे कहती है कि अभी कोई सवाल मत करो, बस उसकी मदद करो। वह बताती है कि केसर दीदी को इसी जगह जमीन के नीचे जिंदा दफन किया गया है। यह सुनते ही कृष्णा के भी होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत जमीन खोदना शुरू कर देता है। प्रतिज्ञा उसे जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि एक एक पल केसर के लिए बेहद कीमती है।
कृष्णा पूछता है कि आखिर यह सब किसने किया। तभी दादी अपनी आवाज में जवाब देती हैं, शक्ति ने। यह सुनकर कृष्णा चौंक जाता है। उसे शक्ति की करतूत पर यकीन नहीं होता। साथ ही वह दादी को बोलते हुए देखकर भी हैरान रह जाता है। दादी बताती हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से शक्ति को केसर को संदूक में बंद करते हुए और फिर उसी संदूक को जमीन में दफनाते हुए देखा है। इसके बाद कृष्णा और ज्यादा तेजी से जमीन खोदने लगता है। आखिरकार उसे संदूक दिखाई दे जाता है। कृष्णा और प्रतिज्ञा मिलकर संदूक को बाहर निकालते हैं और तुरंत उसे खोलते हैं। जैसे ही उनकी नजर संदूक के अंदर पड़ी केसर पर जाती है, तीनों के होश उड़ जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह होती है कि केसर अभी जिंदा है, लेकिन अगले ही पल वह फिर बेहोश हो जाती है। यह देखकर प्रतिज्ञा, कृष्णा और दादी की चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद कहानी सीधे सुबह के सीन में पहुंचती है। अस्पताल में कृष्णा, प्रतिज्ञा, आरोशी और दादी मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर केसर का इलाज कर रहे हैं। काफी इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि केसर अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही परिवार के सभी लोगों को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या शक्ति का यह खौफनाक सच पूरे परिवार के सामने आएगा? क्या केसर होश में आने के बाद शक्ति के खिलाफ गवाही देगी? और जब सज्जन सिंह को पता चलेगा कि शक्ति ने केसर को जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, तब घर में क्या बड़ा तूफान आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।